वेलकम टू माय चैनल दैट इज बी आर अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। आप सभी जान रहे हैं मेरे चैनल को। और आज जितने भी नीट के एस्पायरेंट्स हैं बच्चों, जितने भी नीट देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए लास्ट मिनट रिवीजन, लास्ट वॉर लेकर के आई हूँ। रिवीजन पूरा महा मैराथन रिवीजन लेकर के आई हूँ, जिसमें आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि जिससे 100% सवाल आएगा ही आएगा। तो आज मैं आप लोगों को लेकर के आई हूँ क्लास 11 के बायोलॉजी का जितना भी डायग्राम बेसिस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है, जितने भी डायग्राम आने वाले हैं आपके एग्जाम में, उन सभी डायग्राम को मैं आज लेकर के आई हूँ। और डायग्राम आपको याद नहीं होता होगा, लेकिन आज मैं एक ही शॉट में सारा का सारा डायग्राम आपको याद करवा दूंगी। तो आप मेरे इस चैनल के साथ अंत तक बने रहें। एक भी इम्पॉर्टेंट डायग्राम अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका 2 से 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, कोई कोई डायग्राम तो ऐसे हैं जिससे 4-5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपका मिस हो सकता है। तो इसीलिए आप अंत तक जितने भी डायग्राम मैं आज बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो सारे डायग्राम को आप अच्छे से आज ही अभी ही याद कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो, और अगर याद है तो आप रिवाइज करके अपने आप को देख लीजिए कि आपको सारा डायग्राम याद है कि नहीं। क्योंकि बायोलॉजी बच्चों, बायोलॉजी डायग्राम्स का ही होता है, और डायग्राम अगर आप नहीं सीखोगे, डायग्राम अगर आपको याद नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर्स लगा लिए है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, सारा कुछ कर लिए, लेकिन डायग्राम को स्किप कर गए। लेकिन मैं आपको बता दूं डायग्राम से ही 40% क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्जाम में। तो आज मैं आपको सारे के सारे डायग्राम करवाने वाली हूँ 11 और 12 क्लास का। आज मैं देखती हूँ कि कहाँ तक हम लोग कर पाते हैं। क्लास 11 का जितना भी डायग्राम है वो मैं कोशिश करूँगी आज खत्म करने की, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 12 के सारे डायग्राम देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, क्लासिफिकेशन चैप्टर से हम लोग देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन चैप्टर से आप लोगों को मैं बता दूं कि हिरार्की है क्लासिफिकेशन का। किसी भी चीज़ का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका एक हिरार्की होता है। हिरार्की का मतलब कि एक सीक्वेंस बना हुआ है, उस सीक्वेंस से हम लोग अलग नहीं कर सकते। वो सीक्वेंस क्या क्या है बताइए आप लोग। सबसे नीचे में स्पीसीज है, उसके बाद जीनस है, स्पीसीज है, जीनस है ना। स्पीसीज के बाद क्या है बच्चों, जीनस आता है ना। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। स्पीसीज के बाद क्या आता है, जीनस आता है, नीचे से अगर हम लोग देखेंगे तो। और जीनस के बाद फिर क्या है आपका, आप लोग देख लीजिए हिरार्की जो है आपका, है ना। फैमिली है, उसके बाद फैमिली के बाद क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद क्या है, क्लास है, क्लास के बाद क्या है आपका, फाइलम है, फाइलम या फिर प्लांट्स में अगर बोलेंगे तो डिवीजन, और उसके बाद है किंगडम। तो ये आप लोग ध्यान से देख लेंगे, जिसको मैं आपको अभी बता दूंगी, याद करवा दूंगी। उससे पहले ये जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, उसको याद करेंगे हम लोग। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले देखिए बायोलॉजिकल नेम याद करेंगे हम लोग। बायोलॉजिकल नेम जो है ना, होमो सेपियंस ये किसका है, मैन का है। मस्का डोमेस्टिका किसका है, हाउस फ्लाई का है। मैग्नीफेरा इंडिका किसका है, मैंगो का है। और ट्राइटिकम एस्टिवम किसका है, वीट का है। तो ये सभी कॉमन नेम्स है, ये सभी जो मैं लिख रही हूँ ये कॉमन नेम्स है। आदमी जो है उसका बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों, होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस जो है मैंने आपको क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो होमो जो पहला वर्ड आता है बच्चों, यहाँ से दो चीजें आपको याद हो जाएंगी, है ना। पहला जो वर्ड आता है वो हमेशा जीनस होता है, और दूसरा जो वर्ड रहेगा वो हमेशा स्पीसीज रहेगा। पहला वर्ड रहेगा जीनस और दूसरा वर्ड रहेगा स्पीसीज। उसी तरह मस्का डोमेस्टिका में पहला वर्ड है जीनस और दूसरा वर्ड है स्पीसीज। मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो में पहला वर्ड है मैग्नीफेरा जीनस, दूसरा वर्ड है स्पीसीज। वीट में ट्राइटिकम एस्टिवम पहला वर्ड है आपका जीनस, दूसरा वर्ड है स्पीसीज। तो ये आपको याद हो गया कि जीनस क्या है। पहले आपको बायोलॉजिकल नेम याद करना। आदमी का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम, इस तरह से। और जीनस आपको याद हो गया, पहला लेटर जो है वो जीनस है। दूसरा फैमिली में हम लोग देखेंगे तो फैमिली में देखिए सेम चीज है ना। होमो है तो यहाँ भी क्या है, होमिनिडे, डी ए ई, ए ई, ए ई,
ए ई, देखिए आपको याद हो जाएगा है ना, ए ई जहां भी लास्ट में लगता है वो फैमिली होता है। ए ई जहां भी आपको एग्जाम में इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा इससे कि विच इज द नेम ऑफ फैमिली, है ना, 4 ऑप्शंस दे देगा आपको अलग अलग टाइप का, आपको बोलेगा इसमें से फैमिली कौन है बताइए। फैमिली में लास्ट में क्या लगता है बच्चों, ए ई। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि बताइए मस्का डोमेस्टिका का फैमिली का नाम क्या है, तो मस्का डोमेस्टिका में मस्किडे ये वही नाम से है, होमोनिडे ये वही नाम से है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, मैग्नीफेरा में डिफरेंस जो है उसमें क्या है, अनाकार्डियेसी। अनाकार्डियेसी ये याद कर लेना है आप लोगों को। एंजियोस्पर्म्स होता है ये, तो ए से एंजियोस्पर्म्स, ए से अनाकार्डियेसी, और ये जो है वो पोएसी फैमिली से है, तो पोएसी आपको याद करना होगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि लास्ट में जो यहाँ पर लगता है सफिक्स वो ए ई लगता है, ए ई जो होता है वो फैमिली होता है। ऑर्डर में चले जाएंगे हम लोग, तो ऑर्डर इसका क्या है बच्चों, प्राइमाटा। हम लोग मैन जो इंसान है वो प्राइमाटा है। ये क्या है, हाउसफ्लाई डिप्टेरा, और आपका मैग्नीफेरा इंडिका क्या है, सैप्रिडेज, और पोएसी क्या है, पोएस। तो ये ऑर्डर है। क्लास में हम लोग जाएंगे तो हम लोग क्या है, मैमल्स है, तो मैमेलिया। ये मस्का डोमेस्टिका हाउसफ्लाई क्या है, इंसेक्ट है, तो इंसेक्टिका है ना, इंसेक्टा। और मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो जो है वो डाइकोटिलेडन है, उसमें 2 बीज आपको मिलेंगे, जब उसके बीज को खोलेंगे तो 2 बीज मिलेगा, तो वो मोनोकोटिलेडन नहीं है, वो डाइकोटिलेडन है। और बीज क्या है, एक ही बीज वाला है, एक ही कोटिलेडन वाला है, तो उसको हम लोग मोनोकोटिलेडन ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद हो गया। फाइलम और डिवीजन में देखें तो हम लोग के पास रीढ़ की हड्डी है बच्चों, तो हम लोग क्या है, कोडाटा। हाउस फ्लाई क्या है, आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा। आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो 11 फाइलम पढ़ा होगा, है ना। मैंगो क्या है, एंजियोस्पर्म्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, और ट्राइटिकम एस्टिवम भी क्या है, एंजियोस्पर्म्स है। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम याद कर लेना है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, वो जो हिरार्की था बच्चों, वो जो हिरार्की था उसमें क्या था, सबसे पहले नीचे स्पीसीज रहता है, स्पीसीज के ऊपर में क्या रहता है बच्चों, जीनस, है ना। जीनस के बाद क्या रहता है, फैमिली, फैमिली के बाद में क्या रहता है, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में क्या रहता है बच्चों, क्लास, क्लास के बाद में क्या रहता है, फाइलम, फाइलम। एनिमल्स के लिए फाइलम होता है, याद रखिएगा, और प्लांट्स के लिए क्या रहता है, डिवीजन। उसके बाद फाइलम के बाद क्या हो जाएगा, किंगडम। तो ये एक हिरार्की है जो सीक्वेंस में चलता है, इसका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग याद कर लीजिएगा, नीचे से ऊपर कौन जा रहा है, ऊपर से नीचे कौन जा रहा है। स्पीसीज इसमें सबसे छोटा रहता है बच्चों, सबसे स्मॉल कैटेगरी है, और किंगडम इसमें सबसे बड़ा कैटेगरी है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग देखेंगे तो छोटे से बड़ा यानी नीचे से ऊपर जाएंगे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर पूछता है तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग दूसरे डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो दूसरा डायग्राम हमारा क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा रहने वाला है बच्चों वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विटेकर ने। और आर.एच. विटेकर ने जितने भी किंगडम है उनको बांटा था 5 कैटेगरी में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद होने चाहिए, जो कि इस चार्ट में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ आप देखेंगे क्या क्या दिया था। देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, है ना। तो मोनेरा में क्या आ जाता है बच्चों, मेनली बैक्टीरिया आ जाते हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी मोनेरा में आ जाते हैं, और वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, है ना। वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स। बाकी प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स और एनिमल्स, ये चारों के चारों आपको क्या रहेंगे, यूकैरियोट्स रहेंगे। मतलब इनके सेल के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है ना। सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ग्रुप क्या है, यहाँ पर प्रोकैरियोट है, बाकी सब क्या है, यूकैरियोट। आपको याद हो गया होगा, मोनेरा बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसीलिए इसके पास न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं होगा, तो एब्सेंट। बाकी सब में न्यूक्लियस रहेगा, तो सभी में क्या है, प्रेजेंट। आपको ये याद हो गया। सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो नॉन सेलुलोज होता है, सेलुलोज का बना हुआ नहीं होता, ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का बना हुआ होता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का बना हुआ होता है ना, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन का। और प्रोटिस्टा का रहता है प्रेजेंट इन सम फॉर्म्स, है ना, कुछ कुछ में रहता है, कुछ कुछ में नहीं रहता है। फंगी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फंगी में किसका बना हुआ रहता है, काइटिन का बना हुआ रहता है।
प्लांट्स के बाहर के सेल वॉल में आपको सेलुलोज मिलेगा और पॉलीसेकेराइड मिलेगा, है ना। और बाकी एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है। एनिमल्स में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं रहती है एनिमल्स में, बाकी सभी में रहता है। तो बैक्टीरिया में क्या रहता है, पेप्टिडोग्लाइकन। प्रोटिस्टा में क्या रहता है, किसी में रहता है किसी में नहीं। फंगस में क्या रहता है, काइटिन। प्लांट्स में क्या रहता है, सेलुलोज। ये याद हो गया। फिर है खाने पीने खाने का तरीका जो है वो कैसा है बच्चों, तो मोनेरा जो है वो अपना खाना खुद भी बना सकता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो वो हो जाएंगे ऑटोट्रॉप्स, और बाकी दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए, तो वो हो जाएंगे हेटेरोट्रॉप्स। तो ये ऑटोट्रॉप्स भी हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी हैं। प्रोटिस्टा ग्रुप क्या है, फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉप्स भी है और हेटेरोट्रॉप्स भी है। फंगस क्या करेगा, एब्जॉर्बेटिव हेटेरोट्रॉप्स, यानी जहाँ पे ये रहता है वहां से एब्जॉर्ब करके खाने को खाता है ना। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, तो ये भी हो जाएंगे ऑटोट्रॉप्स। और एनिमल्स क्या कहते हैं, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि ये इंजेशन अंदर ले जा करके खाने को खाते हैं, तो ये इंजेस्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए मल्टी सेलुलैरिटी। तो मोनेरा जो है वो मल्टी सेलुलर नहीं होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल का होता है, तो मल्टी सेलुलैरिटी इसमें नहीं होगी। प्रोटिस्टा भी एक ही सेल का होता है, तो इसमें भी नहीं होगा, और बाकी सभी में ये होगा। तो सभी के सभी बाकी क्या होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। तो मोनेरा जो है बच्चों बैक्टीरिया वो है आपका यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। मोनेरा जो है वो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और ये तीनों क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ये सभी बातें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट फिगर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा फिगर है हमारा, नेक्स्ट आपका जो डायग्राम है बच्चों, जो चार्ट है वो आपका एल्गी का है। तो एल्गी क्या है, देखिए एल्गी काय होता है, और एल्गी जो है वो आपका अलग अलग टाइप्स का होता है। तो एल्गी कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है मेनली, 1, 2 एंड 3। पहला होता है क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन एल्गी होता है, रोडोफेकोफाइसी जो कि ब्राउन एल्गी होता है, रोडोफाइसी जो कि रेड एल्गी होता है। तो ग्रीन एल्गी के पास क्लोरोफिल, समझिए कि क्लोरोफिल ए सभी के पास प्रेजेंट होता है, वो नेसेसरी पिगमेंट होता है। तो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, तीनों में क्लोरोफिल ए रहेगा। साथ में कुछ अलग अलग पिगमेंट्स है जिसके वजह से इसके कलर होते हैं। तो ग्रीन में क्या है, बी है, कैरोटीनॉइड्स है, ज़ैंथोफिल है। ब्राउन एल्गी में क्या क्या प्रेजेंट है, सी है, फ्यूकोज़ैंथिन है, फ्लेवोज़ैंथिन है, बीटा कैरोटीनॉइड्स है। और रेड में क्या है, डी है, फाइकोइरिथ्रीन है और फाइकोसाइनिन है। तो ये पिगमेंट्स आपको याद रखने हैं। ग्रीन में क्या होता है, स्टार्च होता है और शुगर होता है। ब्राउन एल्गी में जो फूड स्टोर रहता है वो क्या है, मैनिटोल और लैमिनेरियन। और रेड एल्गी में जो रहता है वो फ्लोरिडिन स्टार्च रहता है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इसका सेलुलोज का बना हुआ होता है, इसका भी और इसका भी, तीनों सेलुलोज का बना हुआ रहता है। लेकिन ब्राउन एल्गी में एक और चीज रहता है जिसको हम लोग एल्गिन के नाम से जानते हैं। फ्लैजेलर नंबर कितना होता है, 2 से 8। इसमें 2 रहेगा जो अनइक्वल रहेगा, और इसमें जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। इसमें फ्लैजेलर नहीं होता है रेड एल्गी में। हैबिटेट क्या है, तीनों का सेम है, देखिए फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर। तो इस तरह से तीनों का तीनों जो है वो इसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया एल्गी का। एल्गी का एक और स्पीसीज है बच्चों, जिरीडियम है ना। वो जिरीडियम से हम लोग अगार अगार निकालते हैं और उसको हम लोग अपने लैब में इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।